Greetings to all. Welcome back to the channel. I wish you all happy and healthy life in coming week also. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत सारा शुक्रिया मेरे सभी नए सब्सक्राइबर्स का और उनके व्यूज़ का। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। लगभग 1 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी और आज 1 महीने में मेरे साथ 450 लोग जुड़ चुके हैं, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आगे भी हमारा ये परिवार दिनों दिन बढ़ता रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल का मतलब कोई आपको डराना नहीं है। देखिए, जो भी भविष्यवाणियाँ हैं, कई लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है। मैं उन सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग वेदर फोरकास्ट नहीं देखते? जब आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं, नहीं देखते क्या? ज़रूर देखते हैं। गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हम यूं ही टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। अरे आज रेन तो नहीं है, आज बारिश तो नहीं है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आज बारिश होगी, तो क्या आप काम पर नहीं जाएंगे? या आज का टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री होगा या 52 डिग्री होगा, तो क्या आप अपना काम छोड़ देंगे? आप सिर्फ क्या करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर कर निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसे ही है। ये आपको अंधविश्वासी नहीं बनाता अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप इसे गाइडेंस की तरह देखिएगा। मान लीजिए आज मुझे कह दिया गया, मैंने कुछ ठंडा ज़्यादा खा लिया और मुझे गले में खरखराहट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा देखिए आज आप पूरा दिन थोड़ा सा गर्म पानी पीजिएगा वरना गले में इन्फेक्शन होने का डर है। ओके, मैंने उस एहतियात को बरत लिया और अपनी जो बिगड़ती सेहत थी, जो जाने अनजाने में मैं बिगाड़ रही थी, उसे मैंने संभाल लिया। एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक मार्गदर्शन करती है। हम बार बार कहते हैं कि जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, कुछ मायनों तक उसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर कहूँगी कि गीता में भी कहा गया है कि प्रारब्ध जो है वो केवल 10 से 15% ही कार्य करता है, क्योंकि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ और किस परिवार में हुआ, बस वहीं तक आपका प्रारब्ध कार्य करता है। उसके बाद क्या कार्य करता है? आपके कर्म। कई बार आपने देखा होगा कि एक गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, और कई बार अरबों करोड़ों की जो रियासत है, उसे रियासत कहना चाहिए या कहना चाहिए धन दौलत है, उसे बच्चे यूं ही उड़ा देते हैं। तो मायने क्या हुआ? हमारे कर्म। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, बस हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे में अगर हमें कोई साथी मिल जाता है जो हमें बता देता है भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, अब हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के अनुसार से, अपने देश काल के हिसाब से अपना निर्णय ले सकता है। तो चलिए, काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी, ओके, और हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा ये जो वीकली टैरो रीडिंग है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, इट इज़ अ जर्नल प्रेडिक्शन। ये बिल्कुल एक जर्नल प्रेडिक्शन है जिसमें हम आपके करियर की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा रिलेशन की बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ईमेल आईडी दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं, आपकी परेशानियों को जितनी मेरी कोशिश होगी उसे मैं कम कर सकूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकूं। आप मुझसे टैरो रीडिंग से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड, प्लस अगर आपको अपनी एजुकेशन में, अपने रिलेशंस में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली टैरो रीडिंग की, जो कि होगा 23 जून से 30 जून तक के लिए, यानी कि 23 जून से 30 जून तक के लिए। फिर याद दिला दूं कि इसे आप अपने मून साइन,
एसेंडेंट साइन और नाम राशि से भी देख सकते हैं। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी कि मीन राशि के लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, चेक कर लेते हैं। आपके करियर के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। हेल्थ के लिए कार्ड है द डेविल और रिलेशन के लिए कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। ओके, करियर की अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास वर्क प्रेशर आने वाले वीक में कुछ ऐसा आ जाए कि जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा कि सारा दुनिया का जो काम का बोझ है वो सिर्फ आप पर ही आ चुका है। तो देखिए, आपने पहले से प्रेडिक्शन देख ली है और आपको पता चल गया है, तो आप आराम से अपने आप को प्लान कर सकते हैं। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लंबे वाली बात नहीं है। कभी कभी हो सकता है कोई आपके साथ काम करने वाला कुलीग या आपके अंडर काम करने वाला आपका कोई एम्प्लॉय या आपके बॉस से छुट्टी पर चले गए हैं और आपको आप सेकंड कमांड देकर चले गए हैं, आपका पार्टनर कहीं छुट्टी पर। ऑन द होल कहेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं, जिसको आपको लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते की बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप चीज़ों को थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिएगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें ऐसा लग रहा है देयर इज सम एडिक्शन, इज यू आर डेवलपिंग सम एडिक्शन। वो कुछ गड़बड़ वाली चीज़ है। एडिक्शन का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपने कुछ गंदी आदतें जो है, लेकिन वो गंदी आदत क्या है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गंदी आदत क्या, कहीं ऐसा तो नहीं भाई रात को आप बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं, या बहुत जब आराम करने का वक्त है तो आपका ध्यान सिर्फ मोबाइल और टीवी पर है। हाँ, और जब मोबाइल देखने का टाइम है तो आप खाना खा रहे हैं। ओके, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। कोई कुछ आदत आपकी ऐसी है जो कि आप ही की आदत है, जिसे आप ही छोड़ सकते हैं, उसमें कोई बाहरी किसी इंसान का कोई लेना देना नहीं है। समथिंग यू आर डेवलपिंग समथिंग, ऐसी कोई चीज़ आप में डेवलप हो रही है, जाने अनजाने में हो जाती है। कभी आपने देखा होगा, हम मूवी देख रहे हैं, हाँ, और एक हाथ में रिमोट है, एक हाथ में हमारे स्पून है, और वो हमारा बस ऐसे ही है। तो पीछे से घर वाले चिल्ला रहे हैं, भाई खाना खत्म कर लो, बाकी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। या आप लंच टाइम में, आपका क्या है, लंच टाइम चल रहा है और आप मोबाइल पर लगे हुए हैं, 1 से 2 का टाइम खत्म हो गया, लंच टाइम खाना खत्म हुआ नहीं। तो देयर आर मेनी थिंग्स जिसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। आपकी हेल्थ में ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप अपनी बुरी आदत की वजह से खराब कर रहे हैं, उसे आप कंट्रोल कर लीजिएगा। रिश्तों की अगर आप बात करें तो यू आर अ वेरी वेरी बैलेंस पर्सन। ऑल्दो आप थोड़े से इमोशनल हैं पाइसेस, आप इमोशनल हैं और थोड़े सीक्रेटिव भी हैं। हर चीज़ आप सबको बताते नहीं हैं। आप बड़ा सोच समझ कर, सामने वाले को परख कर, कौन सी बात किसको बतानी है किसको नहीं बतानी, आप इस तरह के नेचर के इंसान हैं। तो आने वाले वीक में भी आप अपने रिश्तों को बैलेंस रखेंगे और जहाँ पर जिस तरह से जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप एक्शन लेंगे। तो थोड़ा सा आपने एक तो अपने काम में अपने बैलेंस रखना है, प्रेशराइज बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करना, ऑल्दो प्रेशर इज़ इंडिकेटिंग। और हेल्थ में प्लीज़ अपनी सेहत का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आने वाले वीक के लिए। ऑथेंटिक कनेक्शंस, ओके, आई अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप। जो चीज़ें आपके लिए आपको लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, जो कार्ड आया ना, द हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है, वो कहीं बैलेंस तो दिखाता ही है। और साथ में मैंने आपको जैसे बताया, आप हर चीज़ सबके साथ ओपनली बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कौन सी बात कब किससे कहनी है इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। और एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि आप आने वाले वीक में भी ऐसे ही रखिएगा अपने कनेक्शंस को। क्या कौन सा कनेक्शन सही है, सही मानों में, और कौन सा गलत है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बाइसेस, ये था आपका वीकली टैरो रीडिंग। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। आई होप आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। एंड मैं सभी ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए यही प्रेयर करती हूँ कि आपके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा निकले। और हाँ, आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि शनि सैटर्न जो है वो 30 जून को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने उसे मिस किया है तो वो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि
ये जो जो ट्रांजिशन है शनि का, वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए 15 नवंबर तक के लिए है। और मैंने एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी जो लग्न राशि है उसके हिसाब से भी ये प्रिडिक्शन की है। इस तरह से ये आपको एक आने वाले 4-5 महीनों के लिए आपको एक गाइडेंस देगी कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। और हाँ, अभी मैं एक और पोस्ट डालूंगी जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्पेशली आपके करियर और फाइनेंस के लिए आपका वीक कैसा जाने वाला है उस पर हम आपको प्रेडिक्शन देंगे। प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत सारी हम नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बनाएगी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगी। टिल नेक्स्ट वीक, प्लीज़ स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।